तो गर्ल्स, आज हम हिंदी साहित्य में आपका क्लास 7 का डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के विषय में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर सुखदेव दुबे। प्रस्तुत जीवनी एक ऐसे वैज्ञानिक की है जिस पर हम सभी गर्व करते हैं। इन्होंने अपने कार्य के द्वारा भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। गौरवान्वित यानी पूरे विश्व में इन्होंने ऐसा काम करके देश को सम्मान पहुंचाया। तो हम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के विषय में पढ़ेंगे। प्रातःकाल की सुंदर बेला थी, यानी सुबह सुबह का समय था। जापान का हिरोशिमा नगर अभी रात की नींद से जागकर दिन की चहल पहल में डूबने जा रहा था। सूरज की कोमल सुनहरी धूप चारों ओर धीरे धीरे बिखर रही थी। यहाँ पर लेखक ने शुरू में आपको हिरोशिमा के विषय में बताया है। सुकुमार सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए अपने टिफिन लटकाए स्कूल की ओर जा रहे। सुकुमार यानी कोमल सुंदर बच्चे। माताएं अपने अपने घर के काम में लगी हुई थी। धार्मिक स्थानों पर प्रार्थनाएं चल रही थी, यानी प्रातःकाल में जो दैनिक कार्य होते हैं सब लोग अपने कार्य में लगे थे और नहा धोकर सभी अपने धार्मिक कार्यों में प्रार्थना कर रहे थे। हिरोशिमा का सुंदर नगर एक फुलवारी सा धरती पर खिला हुआ था। फुलवारी कहते हैं जैसे ऊपर से देखने पर रंग बिरंगे लगते हैं, जैसे फूल होते हैं, वैसे ही हिरोशिमा शहर भी सुंदर एक फुलवारी के एक बगीचे की तरह सुंदर लग रहा था। उसी समय सहसा कहते हैं अचानक प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया, यानी सब कुछ विनाश, चारों तरफ विनाश ही विनाश हो गया। आकाश सहस्रों बिजलियों की क्रोन से भर उठा। सहस्रों कहते हैं हजारों, हजारों बिजलियों की चोन से यानी चमक से भर उठा। एक कर्णभेदी धमाका हुआ। कर्णभेदी कहते हैं कानों को फोड़ने वाला। फिर सब और धुएं के बादल पृथ्वी से लेकर आकाश तक मंडरा उठे, यानी इतनी तेज आवाज़ हुई और चारों तरफ बहुत अनगिनत बिजलियों की रोशनी होने लगी और जो धुआं था वह पृथ्वी से लेकर आकाश तक मंडराने लगा। पल भर में हिरोशिमा का सुंदर नगर धूल के ढेर मात्र रह गया, यानी पल भर में ही ऐसा भयावह दृश्य हुआ कि हिरोशिमा केवल एक धूल की ढेर की तरह हो गई, यानी सब कुछ विनाश हो गया सब चीज़ों का। यह सब कैसे हुआ, यानी एक जिज्ञासा है मन में जानने की। आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा हो रही होगी ऐसा कैसे हुआ। तो ये जो बात है बच्चों, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर यह अणुबम का विस्फोट हुआ था, जिसने कुछ क्षणों में ही नगर को ध्वस्त कर दिया था। ध्वस्त कह दिया कहते हैं नष्ट करना, यानी ये बात कर रहे हैं द्वितीय महायुद्ध की, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणुबम का विस्फोट किया था। तो उस विस्फोट से जो सारा हिरोशिमा था वो नष्ट हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। यानी ये प्रस्तावना लेखक ने इसलिए दी कि विज्ञान के द्वारा यदि हम विज्ञान को एक अपनी सुविधा के अनुसार उसका प्रयोग करें तो वो वरदान है, और विज्ञान को यदि हम तबाही के रूप में करें तो क्या है, वो अभिशाप है। विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी। कोई भी वस्तु अपने उपयोग से ही भली या बुरी बन जाती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई भी वस्तु का यदि हम सही इस्तेमाल करेंगे तो वो उपयोगी होगी, और यदि हम उसका बुरे रूप में प्रयोग करेंगे तो वो विनाशकारी होगी। यहाँ पर अणुबम वैज्ञानिक प्रगति का ही एक चमत्कार है। अणुशक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है, और आज इसी दिशा में संसार सोच भी रहा है। यानी अणुशक्ति से हम जीवन का निर्माण भी कर सकते हैं। तो यानी एक उपयोगी वस्तु के रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अणुशक्ति का उपयोग जीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार हो, इसी चिंता में एक भारतीय वैज्ञानिक भी लगा हुआ था,
और उसने इस दिशा में प्रशंसनीय यानी सराहनीय सफलता भी पाई है। यानी इस दिशा में उन्होंने अच्छा कार्य किया और वो सफल भी हो गए। वो कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसी भारतीय वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा था। अब हम इसलिए जीवन के विषय में पढ़ेंगे। डॉक्टर भाभा का जन्म मुंबई के एक पढ़े लिखे धनी मानी पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को हुआ। इनके पिता श्री J.H. भाभा मुंबई के सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से थे। बैरिस्टर में वकीलों में से थे। डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी। वे प्राय रोते रहते थे। इससे उनके पिता परेशान रहते थे। यह एक चिंता का विषय था। डॉक्टरों से सलाह ली गई परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। यानी बचपन में वो इतना रोते थे और डॉक्टर से भी सलाह ली गई लेकिन उन्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ। अंत में एक उपाय काम में लाया गया। उसके सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। यानी जब बच्चा रोता था तो ग्रामोफोन बजा दिया जाता था और यह उपाय बहुत कारगर भी हुआ। कारगर कहते हैं सफल हुआ। ग्रामोफोन सुनकर उनका ध्यान बट जाता था और उनकी रुलाई बंद रहती थी। यानी उनका ध्यान उस ओर चला जाता था और वो रोना बंद कर देते थे। इसका फल ये हुआ कि उन्हें संगीत से प्रेम हो गया। यानी जब वो ग्रामोफोन सुनते थे तो उनका लगाव किसकी तरफ हो गया? संगीत की ओर। उनका यह संगीत प्रेम आजीवन बना रहा है। यानी पूरे जीवन में उनका ये प्रेम जो हॉबी थी संगीत प्रेम बना रहा। उनका पाश्चात्य राग रागनियों पर भी अच्छा अधिकार हो गया था। पाश्चात्य कहते हैं पश्चिमी, वेस्टर्न राग रागनी यानी वेस्टर्न सॉन्ग सुनने में। डॉक्टर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कैनन हाई स्कूल में हुई थी। ये उनके स्कूल का नाम है। वे पढ़ने लिखने में तेज थे। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण करी। यानी इतने ब्रिलियंट थे तो उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज की जो परीक्षा थी वो 15 साल में पूरी कर ली। उनके पिता उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे परंतु उनकी आयु कम होने के कारण ये संभव नहीं हो सका। लाचार होकर उन्होंने स्थानीय एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। यानी मुंबई के ही कॉलेज में उन्हें प्रवेश लेना पड़ा। उसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिला कराया गया। वहाँ से उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय की ESC परीक्षा सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण की। वे यहाँ के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से थे। यानी वो बहुत ही होनहार और योग्य विद्यार्थी थे। अब वे कैम्ब्रिज के गॉनविल एंड केयर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने अपना असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतिभा कहते हैं योग्यता। इस परीक्षा में परीक्षार्थी को 6 विशेष विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी। यानी केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी थी लेकिन उन्होंने 6 विषयों की परीक्षा दी और सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। यानी वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने सभी सब्जेक्ट में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके साथ हम विराम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।